नमस्कार, मैं हूं आदित्य शुभम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि छठ महापर्व काफी नजदीक आ गया है और मेरे जैसे लोग जो रोजगार के चक्कर में अपने राज्य को छोड़कर देश दुनिया के अलग अलग कोने में फैले हुए हैं, उन सबों को बस इंतजार है कि गांव पहुंचे और अपने लोगों के साथ इस त्योहार को मनाएं। मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आज हम इसी त्योहार के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये त्योहार क्यों महापर्व है। छठ महापर्व, कई लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि बिहार के लोग या जो बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं, वहां जहां पे छठ पूजा मनाया जाता है, आखिर क्यों लोग इसको लेके इतने इतनी श्रद्धा से देखते हैं। उनके लिए ये त्योहार इतना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं इस चीज से कि ये एक त्योहार है हमारे लिए, ये एक पूजा है हमारे लिए। हम बिहारियों के लिए एक श्रद्धा का त्योहार है। ये हमारे लिए एक श्रद्धा का जश्न मनाने का मौका है। और इसके अलावा भी अगर हम इस त्योहार को देखें तो कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले एक ये है कि बिहार के लोग उगते और डूबते सूर्य को प्रणाम करते हैं। ये अपने आप में एक खास है। और ये जो हमारी पहचान होती है बिहार के लोगों की या छठ पूजा करने वाले लोगों की, ये हमें सबसे अलग बनाता है। हम सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होते हैं। लोग पूरी दुनिया में माना जाता है कि जो राइज पे होता है, जो ऊंचाई पे चढ़ रहा होता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हम बिहारी डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा और कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने गांव के एक लड़के से बात कर रहा था। पिछले कई सालों से मेरे यहाँ एक नदी है, मही नदी। उसका स्वरूप इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो नदी है। उसने बताया कि सरकारी कागज में भी ये एक मही नदी है। तो हमारे लिए वो एक नदी है, हमारे लिए उससे जुड़ाव है। वो हमारे लिए श्रद्धा श्रद्धा का स्थल है। कई बार मैं आता जाता हूँ गांव में तो देखता हूँ कि उस नदी में काफी गंदगी होती है। जलकुंभी या अलग अलग उसमें कूड़े कचरे लोग डाल दिए होते हैं। इसको देखकर बहुत दुख होता है। मैंने यही बात उससे उठाई। मैंने कहा कि देखो, त्योहार आ रहा है, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि नदी की सफाई हो जाए और हम लोग मिलके वहां पे त्योहार मना सके। इस त्योहार की सबसे एक अच्छी बात यह है कि ये सबको इकट्ठा होने के लिए एक साथ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और रिलीजन, ये सबको एक साथ इकट्ठा होने का मौका देता है ये त्योहार। बिहार में या जो अलग अलग देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसको सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं मनाते हैं, सनातनी लोग ही नहीं मनाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मुस्लिम धर्म के लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और रिलीजन सब इस त्योहार को मनाते हैं। देश दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग अपने अपने राज्य पहुंचते हैं और वहां पे जाके सबको एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जितनी दिन छुट्टी मिलती है उतनी ही दिन इस रहते हैं, लेकिन मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो एक मायने में तो ये खास है। दूसरा, इस त्योहार का अपना एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ महत्व है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे यहाँ जो नदी है वो काफी गंदी है। तो उसकी सफाई की अगर हम बात करें तो मैंने उससे कहा कि हम उसकी सफाई की व्यवस्था करते हैं। तो उसने बताया कि वो पहले भी कई बार कोशिश कर चुका है कि जो गंदगी है उसको साफ किया जाए। प्रशासन की तरफ से भी उसमें मदद ली जाए, रोड ब्लॉक करके, और जो अगर प्रशासन के जो लोग आएंगे तो उनसे कहा जाए, मांग रखी जाए कि भाई आप इस नदी को साफ करा दीजिए। मैंने उससे कहा कि वो एक अलग बात है, लेकिन एक नागरिक के तौर पे हमारा एक कर्तव्य बनता है। ये त्योहार हमें एक नागरिक के कर्तव्य का भी बोध कराता है। अब वो कैसे? अब
बात ये है कि नदी जो है उसमें गंदगी है। गंदगी लोगों ने ही फैलाई है, कूड़ा कचरा डाल के। अगर जलकुंभी वगैरह की बात करें, तो अव्वल तो नदियों की सफाई सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। छठ पूजा के समय में बिहार का सरकार की तरफ से कई घाटों की सफाई भी होती है। लेकिन अगर जो जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये संभव नहीं है कि बिहार सरकार एक-एक करके बिहार सरकार के जो उस कैबिनेट में हैं या जो मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, वो एक-एक जगह जाके इस चीज़ की सफाई करवाएँ, ये चीज़ मैं भी समझता हूँ। लेकिन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर उन्हें थोड़ा-सा भी अपने नागरिक होने का बोध होता, तो वो ज़रूर इस काम को करते हैं। लेकिन वो नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ राजनीति से मतलब है और हम सब जानते हैं कि आजकल की राजनीति जो है, वो किस चीज़ पे आधारित हो गई है। जनता ने भी सवाल करना बंद कर दिया है। जनता ने नागरिकों जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको इस बात का एहसास कराना छोड़ दिया है कि आप सिर्फ इस काम के लिए नहीं है, इसके अलावा आपका पर्यावरण, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे हैं, इससे भी आपको जुड़ना है। लोगों ने पूछना बंद कर दिया, हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। अगर हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो चाहें एक म्यूचुअल कंसेंसस बना के और गांव घर के लोगों को इकट्ठा करके और सार्वजनिक जो जगहें हैं हमारे यहाँ, जैसे मंदिर हो गई, नदियां हैं, जो ग्राउंड है, वहां पे पौधा लगाना, उसकी साफ सफाई करना, तो ये चीजें संभव है। इसमें किसी भी प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है। एक नागरिक होने के तौर पे ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि उससे हमारा जुड़ाव है। हम उससे जुड़े हुए हैं। हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी, वो जुड़ेगी। हम अगली पीढ़ी को क्या दे के जाना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी सोचने की बात है। लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उनका इन सबों पे ध्यान होता नहीं है। वो दिन भर राजनीति में लगे रहते हैं। तो एक नागरिक के तौर पे हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो आप जहाँ भी हैं, जो जहाँ भी आप त्योहार मनाते हैं, प्लीज़ वहाँ आप जैसे जहाँ भी नदी है, तालाब है, आप उस चीज़ की उसकी सफाई कीजिए। मेरे जैसे लोग जो चाह कर भी वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं इस काम में योगदान देने के लिए, लेकिन जो लोग वहां उपलब्ध हैं, वो कम से कम इस काम को करें। और एक बात सबसे जरूरी चीज है कि जब भी कोई काम करे तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। घाटों की सफाई करते समय सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। और जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन सबों की एक जिम्मेदारी है कि जब बच्चे छठ घाट की सफाई करने जाएं, तो वहां पर जाकर वो खड़े होके कम से कम देखें, निगरानी करें कि बच्चे कैसे उस चीज की सफाई कर रहे हैं। तो एक तो ये हमारे पर्यावरण जो है उसके एस्पेक्ट से ये हो गया कि हम नदियों की साफ सफाई करते हैं या घाटों की साफ सफाई करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हम आम तौर पे अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, हम इतने भौतिक सुविधाओं के लाभार्थी हो गए हैं, हम उसी चीज़ को पूरा करने में हमारे पास अलग-अलग तरीके के इतने सारे प्रेशर आ गए हैं कि हम कई बार अपने लोगों से कट रहे हैं। जैसे कोरोना काल में इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास हुआ। पहले लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते थे, अपने माँ-बाप से लोग बात करने तक का समय नहीं निकाल पाते थे। लेकिन कोरोना ने हमें ये सिखाया कि आप अपने लोगों से जुड़ के रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को देता-लेता नहीं है, कोई किसी से आर्थिक तौर पे कभी भी उम्मीद मत कीजिए कि हाँ, वो आर्थिक तौर से या हमारी ज़रूरत पे वो सहयोग करेगा। लेकिन जब एक ऐसा मौका आएगा कि हमें गाँव जाना है और वहाँ जाके तो कम से कम वहाँ बातचीत करें, अपनी अ, बात को रखें, उससे उसकी बातों को जान सकें, उसकी बातों को शेयर कर सकें। ये एक स्कोप हमेशा बना रहना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि हमें मिलने-जुलने का मौका मिलता है। एक तो पूजा का हो गया, पूजा वाला जो एस्पेक्ट, ये पूजा है, महापर्व है। और एक जो हमारा ये पर्यावरण का जो एस्पेक्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ, जब मैं गाँव में रहा करता था, तो उस जो मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं गाँव में, वो अब रोज़गार के लिए ज़्यादातर उनमें से जो है गाँव को छोड़ चुके हैं।
लेकिन जब वो रहा करते थे, तो उस समय क्या होता था, उस समय हम लोग साथ में, जैसे जो भी बड़े बड़े भाई हुआ करते थे, गांव के लोग, जो बड़े भाई चाचा जो लोग कहते थे, उनके साथ हम लोग मंदिरों की सफाई करते थे, पेड़ पौधे वहां लगाते थे। छठ पूजा का जो घाट है, उसकी सफाई करने के लिए एक समय तैयार होता था कि हाँ, इस दिन हमें ये घाट की सफाई करने चलनी है, तो हम लोग जाया करते थे। लेकिन अब की जो पीढ़ी आ गई है, उसने मतलब थोड़ी सी इस जो परंपरा है उसके प्रति वो उदासीन है। बहुत इस चीज को लेके वो सक्रिय नहीं है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से, जो वहां रह रहे हैं, जो लोग अपने अपने गांव में हैं, जो मौजूद हैं, वो कम से कम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, वो इस परंपरा को के वाहक बने और लोगों को इससे जोड़ें। हमेशा सेफ्टी के साथ ध्यान रख के किसी भी काम को करें, कभी भी बिना सेफ्टी के कोई काम ना करें। तो एक नागरिक के तौर पे अपने घाटों की सफाई करें। त्योहार आ रहा है, जो भी लोग गांव घर से जा रहे हैं, आप उनका वेलकम वेलकम करें, उनके साथ दो शब्द अच्छे से बात करें, उनके दो शब्द को आप भी अच्छे से सुने, समय निकाल के। क्योंकि त्योहार ये इसी मायने में खास है, जब त्योहार खत्म हो जाएगा, सब लोग अपने अपने काम में लौट जाएंगे, किसी के पास समय नहीं होगा कि बैठकर आपकी बातों को सुने, और खास करके आपके पास भी समय नहीं होगा कि आप किसी दूसरे की बैठ के बातों को सुने। इसलिए ये महापर्व आ रहा है, खुशी खुशी इस त्योहार को मनाएं और हर एस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए इस त्योहार को मनाएं।